So finally guys, we are inside the poly house and this is the, which crop is this? Cucurbits. Cucurbits, I mean, no idea. Like, I have also no idea which crop is this. And you can see yes आ रहे how big is this. खेती वेती करने वाले हैं या फिर ये एग्रीकल्चर तो मेरे हिसाब से वही लेते हैं सारे। हाँ जी, हैं? yes. और बुला लो ना 20 को यार। हाँ बुला लो जगह। So this is really big poly house, and you can see the area which is covered in this poly house. Which crop is this? I have no idea. Literally, you can see. But the family of this crop is Cucurbitaceae, and let me ask him which crop is this. Oh, sorry. So kind of good. Let me sort this. ये तो देखी होगी बुक्स में, देखी होगी यार, किसान के बच्चे होंगे तो खेतों में भी देखा होगा। हाँ जी। है? ऐसा तो नहीं है ना भाई आपने देखा ही नहीं, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या सेंसिटिव क्रॉप होती है, इस वजह से इसको प्रोटेक्टेड करके डालते हैं। और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है चारों तरफ से कवर करना कोई भी चीज को। वही हुआ ना, प्रोटोकॉल कह दो या प्रोटेक्शन कह सकते हो या सर आ जाओ, थोड़े आगे आ जाओ, समझ में आ जाए। तो बेसिक चीजें समझाऊं आपको ना। हाँ जी, क्योंकि डीपली तो फिर समझने में थोड़ा टाइम लगता है। बिल्कुल। वो एक ट्रेनिंग होती है 2-4 दिन की। ओके। तो ये क्या होता है पॉली हाउस किसको बोलते हैं अपन, कि जिस पे पॉलीथीन लगा के अपन किसी चीज को कवर करते हैं स्ट्रक्चर बेस पे, उसको अपन पॉली हाउस बोलते हैं। ठीक है। ग्रीन हाउस अलग होता है, वो एक फाइबर शीट का होता है, तो अपन इसको ग्रीन हाउस नहीं बोल सकते, ये पॉली हाउस है। सही है। कई बार आप ये भी बोल देते हो भाई ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस ये नहीं होता है। ये जिसमें पॉली शीट लगी होती है वो पॉली हाउस होता है, और जिसमें फाइबर शीट लगी होती है वो होता है ग्रीन हाउस। सही है। ये क्या होता है कि गवर्नमेंट से अनुदानित होता है। गवर्नमेंट ने इसकी जो कॉस्टिंग डिसाइड कर रखी है वो 40 लाख के आसपास कर रखी है। उसमें 70% गवर्नमेंट इसमें सब्सिडी देती है, 30% फार्मर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। क्योंकि फार्मर को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई भी चीज़ कंप्लीट फ्री में मिल जाती है ना, तो फिर फार्मर्स को भी ऐसा लगता है कि यूजलेस है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फार्मर के हिस्से में लगभग 12-13 लाख रुपए का इस तरह से होती है, बाकी गवर्नमेंट देती है। तो ये मोस्टली अपन जो हाई वैल्यू वाली क्रॉप पे इसमें करते हैं, जैसे डच रोज हो गया, कुकुम्बर हो गया, कैप्सिकम हो गया, मेडिसिनल प्लांट्स भी करते हैं। ठीक है। काफ़ी चीज़ें करते हैं, क्योंकि जो बाहर आसानी से ग्रो कर सकते हैं अपन ओपन फील्ड में, तो उनको तो इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने को प्राइजेज नहीं मिलेंगे। क्योंकि 40 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रहा है फार्मर, तो उसको इंटरेस्ट भी लगता होगा शायद। वो तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, किसान का ही होता है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं टैक्स देता है। सही है ना। तो इसमें अभी ये जो कुकुम्बर की फसल है वो है 25 डेज। ठीक है। कुकुम्बर की फसल का जो लाइफ साइकिल होता है वो होता है 90 डेज से 100। ठीक है। राइट। बाकी तो लंबी भी चल जाती है, 10 दिन 15 दिन आगे भी चल जाती है, लेकिन इसका मेन जो पीक टाइम होता है ना ये होता है। ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्शन होता है ना, अपन क्या करते हैं, जैसे 2 सीजन में लगता है, एक तो विंटर में लगता है और एक समर में लगता है। जो विंटर में लगता है ना, विंटर वाला क्या करता है कि प्रोडक्शन थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। वो होता है क्रॉप का अपन जो सीड सोविंग करते हैं उसके लगभग 45 से 50 डेज बाद में। ठीक है। और जो गर्मियों में अभी जो अपन ने सीड सोविंग किया है, इसका जो मतलब है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा अपना 30 से 35 डेज पे। ठीक है। टोटल जो इसका प्रोडक्शन अपन जो ले पाते हैं, अगर अच्छा मैनेज करते हैं क्रॉप में, मतलब टाइमली उसको इरिगेशन भी देना होता है, टाइमली फर्टिगेशन भी करना होता है, टाइमली इंसेक्ट पेस्ट का मैनेजमेंट भी करना होता है। ठीक है। और फर्टिगेशन भी हेल्दी फर्टिगेशन चाहिए होता है इसको। हेल्दी का मतलब एक अच्छी क्वालिटी वाला, जिसमें ज़्यादातर लोग प्रेफरेंस करते हैं ICL। ये एक इजराइल की कंपनी है, और इसका जो फर्टिगेशन की क्वालिटी आती है वो लो pH की होती है।
क्योंकि अपने सॉइल का पीएच ज़्यादा है, अपने पानी का पीएच ज़्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए अपने को लो पीएच की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिगेशन में। तो इसका जो प्रोडक्शन आता है वो लगभग ये मान के चलो आपकी 40 टन से 70 टन तक। कितना? 40 से मतलब 40 का मतलब हो गया 400 क्विंटल, 400 से 700 क्विंटल तक। अब डिपेंड करता है कि फार्मर की प्रैक्टिसेस उसमें कैसी रहती है, वो अच्छी क्वालिटी का फर्टिगेशन यूज करता है कि नहीं करता है, अच्छी क्वालिटी का पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड यूज करता है कि नहीं करता है, अच्छी क्वालिटी का माइक्रोराइजा यूज करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, वैसे ही कैप्सिकम की क्रॉप होती है, ये तो क्रॉप क्या है साल में 2 ले लेते हैं अपन कुकुम्बर की तो, और कैप्सिकम की जो क्रॉप होती है ना वो सिंगल क्रॉप ली जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसका प्रोडक्शन ही 90 डेज बाद में स्टार्ट होता है। ठीक है, और फिर लगभग 60 से 65 70 दिन तक वो प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्शन चालू रहता है उसका। तो 1 ईयर कंप्लीट, तो वो सिंगल क्रॉप होती है, कुकुम्बर की डबल क्रॉप होती है। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। सर ये सभी को 70% मिलता है? सबके लिए कुल है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है सब्सिडी में। सर फार्मर की कैपेसिटी कितनी हो? कितनी हो? सर अगर इसमें जुकीनी उगाने के सोचे तो अपन जुगनी तो ओपन में भी हो जाती है, जुगनी के रेट्स नहीं मिलते, अभी जुगनी 7 रुपये जा रही है। नहीं, यहाँ पे राजस्थान में इसकी रेट नहीं है इतनी जुकीनी। नहीं, अभी लगा रखी है, 2-3 लोगों ने जुगनी भी लगा रखी है, लेकिन उनको रेट ही नहीं मिल रही है। 7 रुपये में उसकी पिकिंग की कॉस्ट भी आती होगी, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी आती होगी, सीड की कॉस्ट भी आई होगी, फर्टिलाइजर की कॉस्ट भी आई होगी, तो इक्वलेंट बराबर। मतलब कोई भी फसल जो पॉली हाउस में प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में कोई भी फसल अपन ग्रो कर रहे हैं ना, तो उसकी मिनिमम जो कॉस्ट है ना, और मिनिमम जो मतलब अपने को अपना जो मतलब आउटपुट क्या मिल रहा है अपने को, तो हर एक के जो प्रोडक्ट है, जैसे कैप्सिकम मान लो, कुकुम्बर मान लो, जुगनी मान लो, एनीवे डच रोज मान लो, तो इसकी लगभग 25 रुपए से ऊपर मिलेगा ना अपने को, तब अपने ये फेवर कंडीशन में रहेगा। हाईली प्रॉफिटेबल कौन सी क्रॉप? हाईली प्रोफिटेबल कैप्सिकम और कुकुम्बर प्रेजेंट में, क्योंकि अपना जो राजस्थान का क्लाइमेट है ना, वो भी इन 2-3 क्रॉप के अकॉर्डिंग है। ये भी सर तो ये लेट स्विंग में ही होता है, तभी 30-35 डेज बाद प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। इसका जो टेम्परेचर मतलब जो इस प्लांट की मतलब कैपेसिटी होती है ना, भाई कितने टेम्परेचर तक ये अपने आप को मैनेज रख सकता है, तो रख सकता है 40 तक, 45 तक भी आ सकता है। 50 पे जाएगा ना फिर पॉसिबल नहीं है, फिर बर्निंग आ जाएगी इसमें। तो इसमें सर वेंटिलेशन के लिए क्या है सर? वेंटिलेशन के लिए वो वेंट बना रखे हैं, ओपन वेंटिलेशन। ओपन वेंटिलेशन होता है। तो सर इसमें पेस्ट और डिसीज से कैसे बचा? हाँ वो उसमें नेट लगा हुआ है, इंसेक्ट नेट है ना। ओके, जैसे अपन उसको करेंगे ना ऊपर, तो उसके नीचे इंसेक्ट नेट है, उससे इंसेक्ट अंदर नहीं आएंगे। जो अंदर डेवलप होते हैं इंसेक्ट वो तो होंगे, जैसे थ्रिप्स हो गया, व्हाइट फ्लाई हो गई। एक बार कोई भी क्रॉप में थोड़ा बहुत हो जाता है ना, तो फिर इम्पैक्ट फिर वो रहता है कंटिन्यू। और डिसीज नहीं आती? डिजीज आती है ना सर। तो कैसे स्टार्टिंग में तो क्या होता है कि जैसे अपन जो सीड लगाते हैं ना, ये डायरेक्ट सीड सोविंग होता है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जैसे ये जर्मिनेट होता है ना, जैसे 5-7 दिन का होता है ना, तो उस टाइम इसमें डैम्पिंग हो पाती है, जिसको अपन रूट रोट भी बोल सकते हैं, डैम्पिंग भी बोल सकते हैं। इसमें फिर ब्लाइट आती है। ठीक है, मेजर ये 2-3 डिजीज आती है, ज्यादा नहीं आती इसमें। तो उसका क्या इंसिडेंट वाला अपन रोक नहीं सकते, वो आएगी। वो आएगी तो उसका प्रिकॉशन है ना, तो क्या कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड यूज करते हैं ना, फिर न्यूट्रिएंट्स का भी बैलेंस रखते हैं। डिजीज कवर कैसे होगी कि उसमें एक तो अपने मेडिसिन भी चाहिए और शरीर में अच्छी एनर्जेटिक के फूड भी चाहिए, तभी तो डिजीज कंट्रोल होती है ना। तो वैसे ही प्लांट का डिपेंड। अब जैसे ये मान लो सपोज वंस ये लीफ माइनर का सिम्टम्स है, ठीक है, लेकिन ये मेजर नहीं आती है। जो मदर जो होता है ना लीफ, उससे नहीं आती है, 1-2 लीफ ऊपर पहुंच जाती है, उसके बाद में नहीं आती है ये। बाकी और कोई विशेष डिजीज नहीं होती है इसमें। प्रॉफिटेबल कौन सा होता है? खीरे को 2 बार लेना है या 2 अलग फसलों को एक साल में 2 बार? नहीं, क्रॉप रोटेशन जरूरी है। अब वो क्रॉप रोटेशन अपन कितने टाइम पे कर रहे हैं? सपोज अपन ने 2 कंटिन्यू खीरे की फसल ले ली, तो उसके बाद में या तो गैप दो एक फसल का, या क्रॉप रोटेशन लो।
क्योंकि जितनी भी बेल वाली फसलें होती है ना उनमें नेमेटोड डेवलप होता है, क्योंकि नेमेटोड तो सोइल के हर जगह है, लेकिन वो क्या होता है उनके फेवरेबल जो कंडीशंस होती है ना वो इसमें हमेशा इस कुकुरबिट्स के लिए वो प्रिपेयर करते हैं इसके रूट जो उनको इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए इसको प्रिपरेशन के लिए अपने को इसमें सोल्डाइजेशन भी किया जाता है। मतलब क्या होता है सोल्डाइजेशन में, जैसे गर्मियों के टाइम पे ड्रिप डाल देती है, पानी से गीला करती है, गोबर की खाद डाल देते हैं, इसमें पॉलीथीन सीड डाल देते हैं, तो उसका सोइल का टेम्परेचर हीटिंग ज़्यादा हो जाती है उसमें, तो फिर वो क्या होता है नेस्ट तो होता नहीं है बैक्टीरिया कभी, वो नीचे चले जाते हैं, नेमेटोड्स है ना वो नीचे चले जाते हैं। कितने एरिया में सर एरिया ये 4000 स्क्वायर मीटर का है और कॉस्टिंग लगभग 40 लाख रुपए आती है इसमें। 4000 स्क्वायर मीटर। ये सीट पॉलीफिल्म होती है 200 माइक्रोन की होती है, यूवी बोलते हैं, डिफ्यूज वाली यूवी है। दोनों में कितनी कॉस्टिंग का अंतर आता है अगर डिफ्यूज वाली यूज करें? ज्यादा नहीं होता है, 2-5 रुपए का वेरिएशन होता है। और ये जो नीचे नेट लगा रखा है ये स्लाइडिंग नेट बोलते हैं इसको, इसका क्या सर ये शैडो नेट भी बोल सकते हैं इसको। जैसे टेम्परेचर हीट होता है ना, यस सर, तो इसको फैला देते हैं तो हीट नीचे कम आती है, तो इसमें उसको रिफ्लेक्ट करेगा। हीट कंट्रोल करने के लिए और कोई वो नहीं लगा? वेंट लगा रखा है ना, वेंट को खोलेंगे तो हवा मतलब जो अंदर गर्म हवा इकट्ठी होगी ना, तो बाहर वाली हवा उसको फ्लो के साथ वो बाहर निकलेगी। वेंट लगा रखा है, ऊपर भी वेंट है, ऊपर भी वेंट है। और ये जो नीचे एक एप्रोन शीट डालते हैं अपन 1 मीटर पे, नीचे से जमीन से लेके ऊपर 1 मीटर तक। ये क्या करती है एक्चुअली, जो अपने पौधे को सबसे ज्यादा कौन सी गैस की जरूरत होती है? CO2। वो इसको फ्रीजिंग करता है। वो जो सीट होती है ना उसके बराबर सर्दियों में अपन आके देखेंगे ना तो ऐसे लगेगा कुछ इसमें रख रखा है अपन ने, ऐसे गजब तरीके से वो फ्रीजिंग करता है। 2 लेयर पूरी दिखेगी तुमको। हाँ। नीचे अलग CO2 नीचे लेयर अलग दिखेगी, ऊपर अलग दिखेगी। सर्दियों में क्यों दिखेगी? क्योंकि डिफरेंस डेंसिटी का डिफरेंस। डेंसिटी का डिफरेंस होता है क्योंकि हैवी होती है CO2। कब सेटअप हुआ था सर ये पॉलीहाउस? ये तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, अभी 2-1 महीने में पहली क्रॉप है। पहले क्रॉप है। ओके। ये फिल्म के ऊपर पॉलीथीन में इसकी कैपेसिटी क्या है? क्रैक मतलब इजीली फट जाती है? नहीं इजीली नहीं फटती है ना, ये मतलब चेंज कब करनी पड़ेगी? जैसे अभी आपने लगाई 5 साल बाद में, 5 साल बाद। क्योंकि डस्टिंग हो जाती है इसकी, यूवी खत्म हो जाती है ना, फिर बाद में मतलब चेंज करनी पड़ती है। 5 साल बाद में चेंज हो जाती है। फाड़ नहीं सकते हो, 10 उधर 10 खींचोगे हाँ, फटेगी नहीं है, मतलब नॉर्मल जो आंधी चलती है वो बढ़िया जैसे में उसमें भी नहीं फटेगी। नहीं फटती है। अगर ढंग से वो तो maintain बहुत करो ज्यादा, फटेगी। मतलब साइक्लोन जिसको बोलते हैं ना चक्रवाती, हाँ वही। हाँ उसमें जरूर कोलैप्स होने के चांसेस होते 140 हैं। किलोमीटर पर आवर की स्पीड की तब तक तो ये परफेक्ट है, तब तक तो नहीं गिरेगा। लेकिन अगर कहीं साइक्लोन उससे ज्यादा आ रही है, फिर वो साइक्लोन में आ रही है तो फिर कोलैप्स हो सकता है। हमारे उठते दिखे कौन से एरिया में? बीकानेर में उठते हैं। बीकानेर तो आंधी आपके आई थी ना, 2018 में उड़े थे वो 6 DGM के 20-25 उड़े थे एक साथ, 18 में 17 में 17 या 18 में उड़े थे। उस टाइम उड़े थे इनके। ठीक है। फर्स्ट है तो रेवेन्यू कहाँ से? सर करंट क्रॉप है इसका लगाने का फर्स्ट है costing बोला कितना तो आ गया है? अभी 2 महीने पहले क्रॉप का सेटअप हुआ है। लगभग डिपेंड करता है। 3 रुपए से सीड स्टार्ट होता है पर सीड, और 9.5 रुपए तक का होता है। जितनी अच्छी क्वालिटी होगी, जितनी अच्छी बेडिंग होगी सीड में, ठीक है, उसकी वैसी कॉस्ट होगी। कितने प्लांट्स है अभी? इसमें लगभग 7,500 प्लांट्स। और बाकी इरिगेशन फर्टिगेशन का क्या कॉस्ट होता है? इरिगेशन फर्टिगेशन का जो कॉस्टिंग आता है ना वो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए तक का आता है। पूरा एक क्रॉप? एक क्रॉप में ये कॉस्टिंग आता है। तो ये जो मेन तो मुहाना मंडी होगी। हाँ मोहाना मंडी भी जाता है, दिल्ली भी जाता है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हाँ डायरेक्ट देता है। कंपनी नहीं कंपनीज नहीं है इसमें, किसानों को डायरेक्ट किसान का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करता है। किसी किसान के 3 यूनिट है, किसी के 4 है, किसी के 5 है, किसी के 1 सिंगल वाले तो बहुत कम मिलेंगे आपको, जिसके 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, ऐसी ज्यादा है। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं नेक्स्ट पेज को। अभी इस फसल में कितना और दिखाना आगे तुमको। इस फसल में कितना पैसा लग जाएगा पूरा बनने में? अच्छा पूरा बनने में कितना पैसा? बीज फर्टिलाइजर सब मिला के, इरिगेशन फर्टिलाइजर लगभग 2.5 लाख रुपए। और मुनाफा कितना हो जाएगा? 2.5 लाख रुपए की तो कॉस्टिंग है, हाँ। फिर अपने को प्राइस क्या मिल रही है उस पर डिपेंड करेगी। एवरेज प्रोडक्शन कितना आ रहा है अपना, अगर सपोज 1 से 70 टन प्रोडक्शन आ रहा है तो अपन 10 रुपए में भी
परफेक्ट है। और प्रोडक्शन अगर 40 टन आ रहा है तो अपने को 20 रुपये। जितना अच्छा प्रोडक्शन जाएगा उतनी इनकम बढ़ेगी। तो इस पूरी एरिया में आपने कुकुम्बर ही लगा रखा है क्या, बाहर भी? नहीं, बाहर तो वो है, मस्क मेलन है बाहर। हाँ। कौन सी वैरायटी कियान है, कौन सी? नहीं, कियान नहीं है, वो है मुस्कान। अच्छी वैरायटी है वो। प्राइजेज भी ठीक मिल जाते हैं उसके। वाले आते नाम से बेचते हैं। चलो।